My Honorable Vice President and our very respected Director General for the Authority, Mr. Pakistan. Mashallah ji, I am proud to say and tell you that I am the chairman of the Pakistan Restaurant Unity Association, जो कि वाहिद एसोसिएशन है पाकिस्तान की. इसका स्लोगन है वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉइज़. ये मुलाजमीन के भी और मालिकान की भी आवाज़ है. और दूसरा माशाल्लाह हमारी जो वाहिद एसोसिएशन है जिसने चैम्बर में लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मीटिंग्स की थी फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. और इसी तरह माशाल्लाह चूँकि हमारा काम देखते हुए लाहौर चैम्बर ने हमेशा की तरह हर साल जितना बताया था आपको हमने कि ये एक साल की बॉडी होती है, तो इस साल भी आई एम द चेयरमैन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी कमेटी ऑफ लाहौर चैम्बर एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ हॉस्पिटैलिटी कमेटी ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, इसमें रिस्पेक्टेड डीजी साहब हमारी थोड़ी सी रिजर्वेशन है इसमें कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह एक थाना कल्चर है पाकिस्तान में, लोग डरते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए कि एक रोल मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए. ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इसको एग्जाम्पल बनाते हुए, इसको प्रेसिडेंट बनाते हुए आपको चाहिए कि अपनी जुरिडिक्शन में, पंजाब में, लाहौर में आप कोई एक रेस्टोरेंट, जैसे मैं वॉलंटरली आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ द पोइट बुटीक रेस्टोरेंट, मैं वो कहता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेंट को अपना एक मॉडल रेस्टोरेंट बनाएं और अपनी जितनी SOPs हैं हमारे मशावरों के साथ उस पर अप्लाई करें, ताकि आप लोगों को बता सकें, हम बता सकें कि ये चीज़ें होनी चाहिए. दूसरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि देखिए भी ओवर आर टैक्स पेड, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन रिटर्न इस इंडस्ट्री को क्या दे रही है. तो हमें ये फिगर्स चाहिए आपसे कि आप कितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ईयरली और उसकी कितनी परसेंटेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री आप स्पेंड करते हैं. वी नीड ऑल डिटेल ऑफ दैट अमाउंट. ये हमारा फ़र्ज है और हमारा हक बनता है. ये उसके लिए देखिए फूड अथॉरिटी के 3 कंसर्न होते हैं मैं समझता हूँ. फूड हाइजीन है और पर्सनल हाइजीन ऑफ द फूड हैंडलर और किचन सैनिटाइजेशन है. आप देखें कि हमारी एसोसिएशन ने जो आपके SOPs बने हुए हैं और जो गवर्नमेंट ने कोविड में SOPs दिए थे, आई विल प्रेजेंट दैट टू यू कि हमारे SOPs में देखेंगे किचन को हमने अलग किया, फ्रंट को हमने अलग किया हुआ है. आपके किसी SOP में ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, न गवर्नमेंट में अलग अलग है, एक ही SOP दिए गए हैं और वह जनरल बातें हैं, डिटेल नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि आप माशाल्लाह, चूँकि बड़ी फ़ख्र की बात और बड़ा मैं खुशी महसूस करता हूँ, कहता हूँ कि डीजी साहब चूँकि इस पोस्ट से पहले CM हाउस में कोविड को लुक आफ्टर कर रहे थे, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जा सकता है. तो उसके लिए मैं समझता हूँ जो SOPs हैं, जो फिजिकली प्रैक्टिकली हैं, वो उसको साथ हमारे साथ मिलकर डिफाइन किया जाए. और उसके अंदर देखें आप ये जो ट्रेनिंग सेशन है, ये आपके विद इन दी बिल्डिंग कैपेसिटीज हो रहे हैं. किसी रेस्टोरेंट ओनर को नहीं पता, उसको तब पता चलता है जब उसका रेस्टोरेंट सील कर दिया जाता है, क्योंकि आपने फॉर्म बनाया हुआ है कि जब वो फाइन पे करता है फिर वो ट्रेनिंग सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर जाके उसकी सील को आप अनसील करते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर. तो बात यह है कि आप हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, जो मुलाजमीन है, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनको बताया जाए कि ये रेस्टोरेंट आपने ट्रेनिंग सेशन दें और हमारे साथ इसका कोई आप लायामल तैयार करें. हम आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट में, डिफरेंट शहरों में, चूँकि PRU सिर्फ लाहौर की आवाज़ नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाज़ है. आप हमारे साथ डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट जगहों पर जाकर रेस्टोरेंट पे हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन रखें और लोगों को बताएं कि आप ट्रेनिंग किसको कहते हैं और जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं एक्चुअल में वो रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग किसको कहते हैं. बहुत बड़ा डिफरेंस है. और मैं बताऊँ कैप्टन उस्मान साहब जब लास्ट इस पोस्ट पे थे तो माशाल्लाह उनसे हमारी बहुत मीटिंग रही है. तो एक मैंने उनको एज अ एसोसिएशन चेयरमैन एक लेटर लिखा उनको कि जी आप ये जो छापे मारते हैं, आप मारे, आपका हक है, आपका डिपार्टमेंट का काम भी यही है, लेकिन इसमें आप एक वॉलंटरीली काम स्टार्ट करें. जो पोइट रेस्टोरेंट ने ऑन द बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन एक लेटर लिखा कोविड 1 से पहले, मैंने उनको कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट पे जब मर्जी बताए बगैर आ जाए, एंड इंस्पेक्ट माई किचन, बैक हाउस एंड द फ्रंट हाउस. और माशाल्लाह मैं बड़े फख्र से बात करता हूँ, बताए बगैर आए थे वो और क्लीन चिट मिली थी पोइट को. तो ये एक उनका इनिशिएटिव था. तो आप माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ हमारे साथ करें कि आप रेस्टोरेंट्स को उनको इनवाइट करें कि आप उनके जनरल विजिट करें और जो अच्छा काम करें उसको आप रिवॉर्ड्स भी दें. ये हमारा कंसर्न एक है. ठीक है जी, और बहुत सारी लंबी बातें हैं, इस पर तो मैं सही रात बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम चूँकि शॉर्ट है. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड वेरी मच फ्रॉम योर साइड सर.
تو اس میں آپ نے جو عوام دوستی ہے نا اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت ضروری ہے کس انڈسٹری کے اندر. تھینک یو ویری مچ. شروع کی آپ نے کچھ اسٹار ریٹنگ وغیرہ کا سسٹم شروع کیا گیا تو ہم آلریڈی لاسٹ بورڈ میٹنگ میں اس کا اپروول لے چکے ہیں جی. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. پروبلی ود ان 6 months دا اسٹار ریٹنگ سسٹم ول بی ان پلیس. اور اس میں ہم جو انیشلی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ٹریننگ کی بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ ریسٹورینٹس کو SOPs نہیں ملتے, ٹریننگ نہیں ہے. تو انیشیل جو فنومنل ہم نے اس میں کریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 250 ریسٹورینٹس ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور 250 ریسٹورینٹس اکراس پنجاب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. ان کو ہم ٹرین کریں گے کہ ہم نے ریٹنگ کرنی کس چیز پہ. اس کے بعد 50% جو ہے وہ گریڈنگ ہوگی ہماری. 3 رینڈم انسپیکشنز ہوگی جو کہ وہ تھانے داروں والی انسپیکشنز نہیں ہوگی, آپ کے ساتھ مل کے جا کے ہوں گی. اور 50% جو گریڈنگ ہے وہ ہمارے کائنڈ آف مسٹری شاپرز ہم بھیجیں گے آپ کے پاس اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کویسچنئر دیں گے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ایک ٹرانسپیرنٹ سا سسٹم بنا رہے ہیں. جیسے ہی وہ بن جائے گا تو ہم 250 ریسٹورینٹس کو بھی ٹرین کریں گے اور پبلک کو بھی پھر اپڈیٹ کریں گے کہ یہ ہمارے اسٹار ریٹنگ ہے. تو ہم پھر وہ ریٹنگ آپ کے دروازے پہ چسپاں کر دیں گے. اس کے بعد ہمارا اور آپ کا تعلق اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی.